हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल कल्याण RDX07 में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी लंबा अंतराल हो गया है, काफ़ी दिन से लॉन्ग वीडियो नहीं डाला है। तो दोस्तों, आप सभी प्रिय मित्रों में से किसी एक मित्र की तरफ से मैसेज आया था। वो भी मैसेज एक बार नहीं, 2-3 बार मेरे कमेंट बॉक्स में सर्कुलेट हो रहा था बार बार कि सर जो ये चाल का गैप है इसको सर चार्ट के माध्यम से समझाइए। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी को चाल के गैप को, जो कि चाल का गैप लिखा जाता है, ये इसमें जो कल्याण का चार्ट है ये हफ्ते बाई हफ्ते लिखे रहते हैं, लेकिन उसमें हम क्या करते हैं, चाल के गैप को पर डे का वर्टिकल रूप से लिखते हैं, ऊपर से नीचे की ओर, डे बाय डे का। और इसमें रहता है डे बाय डे तो रहता है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल रूप से रहता है, यानी ये आड़े रूप में लिखा रहता है। और उसको हम जब चाल का गैप बनाते हैं तो चाल का सट्टा या चाल का गैप का जो चार्ट बनाते हैं 4 चालों का या 8 चालों का, तो उसमें हम इन्हीं जोड़ियों को ऊपर से नीचे लिखते जाते हैं खड़े रूप में। तो दोस्तों, कुछ हमारे मित्र भाई कन्फ्यूजन में थे कि आखिर इसको हम चार्ट में कैसे समझें। अब चूंकि ये चार्ट वैसे कठिन नहीं है, ये जो 4 चाल का चार्ट है ये पुराना चार्ट है, मैंने आप सभी को दिखा भी दिया है कई बार। तो इसमें हम ये चालों को इस प्रकार से लिखते हैं, तो ये कठिन नहीं है। अभी आपको चूंकि मुझे लगता है कि नया नया अनुभव है इसका, तो इसलिए आपको थोड़ा ये कठिन महसूस हो रहा होगा। तो मैं अभी इसको बिल्कुल क्लियर करने वाला हूं कि हम कैसे जोड़ियों को मिस कर जाते हैं और कैसे जोड़ियां हमारी आंखों के सामने से निकल जाती हैं और हम देखते रह जाते हैं। तो मैंने अभी इस पेज पर, ये आपको किसी भी प्रकार का डाउट ना रहे दोस्तों, ये आप देख रहे होंगे 30 सितंबर 2024 से मैंने इसको लिया है 85 64 47 87 85 97। ये है दोस्तों 85 64 47 87 85 97। यहाँ से मैंने इसको पूरा अलग पेज पर लिख लिया है। वो लिखा किस लिए है दोस्तों, क्योंकि ये वाला जो पेज है काफ़ी समझाते समझाते, वीडियो बनाते बनाते ये काफ़ी गंदा हो गया था। तो इस वजह से मैंने इसको सोचा कि क्यों ना इसको एक अलग पेज पर लिख लिया जाए। तो दोस्तों, मैंने इसको इस पेज पर लिख लिया है और मैं कल्याण के जो प्रिंटेड चार्ट है उसको मैं थोड़ी देर के लिए साइड में रख देता हूं। अब दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा सा मेरी कुछ गुजारिश है आपसे कि कुछ लोग कहते हैं, अभी 1-2 दिन से मैसेज आ रहा है कि सर आपका जो गेम है बहुत ही दमदार गेम होता है, अगर आपका ओपन उठ गया तो मतलब जोड़ी छप गई। अभी मैं पिछले 1 हफ्ते से 2 हफ्ते से शॉर्ट डाल रहा हूं। तो शॉर्ट डालने में दोस्तों आप सभी का फायदा तो है, लेकिन मेरा एक नुकसान हो रहा है कि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो कम हो रहे हैं या कम बढ़ रहे हैं, बहुत ही धीमी गति से बढ़ रहे हैं। उसका जो मेन रीज़न है वो यही है कि मैंने 3-4 दिन से लॉन्ग वीडियो नहीं डाला है। तो अब मैं दोस्तों कल से शॉर्ट गेम देना बंद करूँगा और मैं लॉन्ग वीडियो ही बनाऊँगा, क्योंकि मेरा जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा थम सा गया है। सब्सक्राइबर भाई बहुत ही धीमी गति से बढ़ रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि सब्सक्राइबर लोग मेरे जल्दी से जल्दी पूरे हों, मेरा चैनल मोनेटाइज हो। आप सभी की दुआएं काम कर रही हैं। तो अभी एक मित्र का मैसेज आया था कि सर मुझे ऐसा बताइए कि आप ये गेम निकालते कैसे हो, गेम को आप इतना परफेक्ट कैसे निकालते हो कि आपका यदि ओपन उठ गया तो ये मान लो कि जोड़ी भले ही वो सिंगल रूप में डली हो, उस जोड़ी का क्लोज में कट तक भी नहीं हो तब भी वो प्रिंट हो जाती है, कैसे? तो दोस्तों, ये चीज़ें इतनी सिंपल नहीं हैं। कम से कम दोस्तों मुझे एक दिन का गेम निकालने में मुझे पूरे 2 घंटे की ज़रूरत होती है। मैं 1.5-2 घंटे माथापच्ची करता हूँ
मेरा जो सिर दर्द है बहुत तेज़ गति से होने लगता है, सर दुखने लगता है दोस्तों। तो मैं शॉर्टकट में यही कहना चाहता हूँ कि आप इस गलतफहमी में मत रहिए कि कोई एक शॉर्टकट हो या कोई एक ही ट्रिक हो ऐसी जिसकी वजह से मैं ये इतना सॉलिड गेम बना लेता हूँ। अगर मेरे पास इतनी सॉलिड ट्रिक होती, कोई रामबाण ट्रिक होती, तो मैं आपको 10 जोड़ियाँ देता हूँ, कभी 12 देता हूँ, कभी 10 देता हूँ, 10 से कम नहीं देता हूँ। तो मैं 10 ही क्यों निकालता, 1 या 2 जोड़ी देता या 4 जोड़ी देता, 2 जोड़ी में ब्लास्ट हो जाता। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ आप सभी से कि अभी तक मैंने जब से चैनल स्टार्ट किया है, जब से 30-40 वीडियो डल चुकी हैं, तो उन वीडियो में से आधी वीडियो ऐसी हैं जिसका मैं यूज करके मैं ये गेम निकालता हूँ। तो दोस्तों आप सभी से मेरा पुनः निवेदन है कि आप उन वीडियो को अच्छे ध्यान से देखिए और कौन सी वीडियो आपके काम की है, जो वीडियो आपके काम की हैं उनको आप देखिए, जो वीडियो आपको नहीं जमती हैं उनको मत देखिए, जो वीडियो आपकी अच्छी लगें उन वीडियो में से आप नोट करने लायक चीज़ें अपनी कॉपी पर नोट कीजिए, उनका समय समय पर ध्यान रखिए। वीडियो देख करके आप गेम को समझें, जब ज़रूरत पड़े तो उस वीडियो का यूज करें, उस ट्रिक का यूज करें, और फिर आप स्वयं, मेरा मतलब है कि आप स्वयं सक्षम हों, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना बने, आप पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो जाएं। तो मेरे पास कोई ऐसा रामबाण इलाज नहीं है जिससे मैं ये बता सकूं कि मैं जो गेम निकालता हूं वो परफेक्ट ही क्यों रहता है, जोड़ी पास ही हो जाती है, ओपन भी पास हो जाता है। तो मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है दोस्तों, ना मैं बता सकता हूं, मुझे खुद पता नहीं है, पता है लेकिन वो ढेर सारी वीडियो हैं, ढेर सारी ट्रिक्स हैं मेरे पास, उसमें से मैं कम से कम 20-25 ट्रिक्स का यूज करके मैं उस गेम को निकालता हूं, तब मैं आपके सामने उसको पेश करता हूं। तो दोस्तों ये तो रही गेम निकालने वाली बात। गेम निकालने के लिए आप वीडियो देखिए अच्छे से, वीडियो में जो चीज़ें आपके काम की हैं उन काम की बातों को लिखिए, उनको फॉलो कीजिए। जब आपको गेम में ओपन मिल जाए अच्छा, या क्लोज मिल जाए, या टोटल मिल जाए, तो आप अपना परफेक्ट गेम उन ट्रिक्स की मदद से निकालिए। दोस्तों मटका क्या है, यदि मटके को देखा जाए तो इसमें लक प्लस कैलकुलेशन, इन दोनों को मिलाकर के मटका बनता है। अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है, लक नहीं बैठा, लक ज़्यादा नहीं होगा तो 10% तो लक चलता है, मगर कैलकुलेशन तगड़ी होना चाहिए। 90% कैलकुलेशन ही काम करती है। ये 10% हो गया और ये कैलकुलेशन 90% हो गई। अगर आपका लक बैठता है, यदि कैलकुलेशन गड़बड़ है तो आप मटके में फेल रहेंगे। कैलकुलेशन बैठता है, अगर लक आपका फेल हो गया तो आप मटके में फेल रहेंगे। इसलिए दोस्तों कभी कभी नसीब भी काम करता है और कैलकुलेशन तो काम करती ही है। इसलिए अभी दोस्तों मैं जब से मैं वीडियो बनाने के ऊपर मैं अभी आता हूँ, कृपया ध्यान रखें, वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को देखने में जल्दबाजी ना करें और स्किप करके ना देखें। तो इसमें दोस्तों मैंने अपने शॉर्ट वीडियो डालना यहाँ से चालू किए थे। ये 39 नंबर की जोड़ी स्टार्ट होते ही, हफ्ता स्टार्ट होते ही ये ब्लास्ट हुई थी, ये प्रिंट हुई थी दोस्तों ये जोड़ी। फिर यहाँ बीच में 1-2 दिन मैंने गेम नहीं डाला, ये रेड हो गया था, यहाँ फैल रहा। फिर ये हफ्ता का जो क्लोजिंग था, इसमें 63 नंबर की जोड़ी भी मेरी पास हुई थी, ओपन भी पास और जोड़ी भी पास। फिर इसके बाद यहाँ से 60 नंबर की जो जोड़ी थी, ये भी दोस्तों छप गई थी दोस्तों, बहुत ही कम जोड़ियाँ दी थी। बहुत ही अच्छा गेम निकला था इस दिन का। जिन जिन भाइयों ने इसका लाभ उठाया उन सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। इसके बाद यहाँ 7 ओपन प्रिंट हुआ था दोस्तों, बैक टू बैक हमारा गेम अच्छा चल रहा है। फिर इसके बाद अभी पिछले हफ्ते के शनिवार को 20 नंबर की जोड़ी ब्लास्ट हुई थी। इसमें काफ़ी लोगों ने अच्छा खासा कमाया होगा, जितना भी हो अच्छा है, बढ़िया है। फिर ये जो अभी रनिंग हफ्ता चल रहा है, इसमें 95 नंबर की जोड़ी स्टार्ट होते ही प्रिंट हुई, 28 नंबर की जोड़ी स्टार्ट होते ही प्रिंट हुई। यहाँ 11 नंबर पर हमारा गेम फैल रहा। ये 29 नंबर की जोड़ी हमारी प्रिंट हुई
तो दोस्तों एक हफ्ते में कम से कम 3 दिन ओपन प्रिंट होना, जोड़ी प्रिंट होना, ये कम है क्या? तो मेरा मतलब है कि आप सभी से मेरे को कोई शिकायत नहीं है, लेकिन कुछ लोग ज़्यादा बड़ा चढ़ा के खेल जाते हैं, फिर कुछ घाटे में चले जाते हैं, या किसी दिन ओपन फेल हो गया, जोड़ी नहीं बनी, या ओपन उठा तो भी जोड़ी नहीं बनी। तो कहने का मतलब है कि आपको लॉस हो जाता है। इसलिए आप कम अमाउंट से खेलिए, सेफ तरीके से खेलिए, आप अपना खुद का दिमाग यूज करके खेलिए कि हाँ ये गेम मेरे को अच्छा लगता है कि नहीं। इसलिए मैं हर शॉर्ट वीडियो पर मैं लिख भी देता हूँ कि दोस्तों अच्छा लगे तो ही प्ले करें, अन्यथा प्ले ना करें। तो दोस्तों आपको गेम संभल के खेलना है, कम से कम अमाउंट से खेलना है, और बिल्कुल मेरे ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। मेरे गेम को आप पत्थर की लकीर ही क्यों मान लेते हो? मैं कुछ नहीं जानता दोस्तों, ये सब मेरे तुक्के लगे हैं, तुक्के लगे हैं दोस्तों। आज का गेम बिल्कुल ही ओपन ही नहीं उठा दोस्तों, आज का गेम फेल हो गया। कल शनिवार का अगर टाइम मिलेगा तो मैं दे दूंगा, अन्यथा मैं अब लॉन्ग वीडियो पर ज़्यादा ध्यान दूंगा। मेरा अभी शॉर्ट बनाने का मन नहीं है। ये वजह नहीं है कि फेल हो गया दोस्तों। इस हफ्ते में मैंने 3 दिन गेम पास दिया है, वो भी एकदम फ्री। मैंने किसी से कोई 1 रुपये नहीं मांगा है, बिल्कुल फ्री। आप सभी भाइयों की सेवा में मैंने बिल्कुल, मैं उन लोगों से बेटर गेम देता हूं जो लोग 3500, 5000, 4000 रुपये की मांग करते हैं, 2500 रुपये की मांग करते हैं, वो भी 1 या 2 दिन के लिए, और उसका भी कोई ठिकाना नहीं है। भले ही लिख देते हैं कि मनी बैक गारंटी है, अगर गेम पास नहीं होगा तो मनी बैक दे देंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों, कोई नहीं देता। जिसकी जेब में पैसा पहुंच जाए, पैसा उसी का माना जाता है, और ये बेईमानी धोखाधड़ी की दुनिया है। इसलिए दोस्तों मेरा आप सभी से निवेदन है कि मैं आपसे कोई फीस नहीं ले रहा, कोई आपसे पेमेंट नहीं ले रहा, आपको मैं फ्री गेम दे रहा। लेकिन वाकई में एक आप उस यूट्यूबर गैसर की ओर जाइए जो 2500 या 3500 रुपये लेता है, ये चार्ज करता है आपसे, गेम की कोई गारंटी नहीं है। मैं यहाँ फ्री में गेम दे रहा हूँ, और भले ही मैं 10 जोड़ी देता हूँ, लेकिन 10 जोड़ी में मेरा गेम परफेक्ट तो रहता है, जोड़ी तो 100% बन के ही जाती है। तो 10 जोड़ी खेलने में फ़ायदा है कि ये अगर 2 जोड़ी देगा आपको, बोलेगा 2 ओपन हैं, 4 जोड़ी हैं, 6 पैनल हैं, गेम परफेक्ट होगा, लॉस कवर करवा के दूंगा, तमाम प्रकार के बातें वो घोषणाएं करते हैं दोस्तों। तो ये 3500 आपके पानी में जाएंगे। ये गेम किसी काम का नहीं है। गेम भले ही ज़्यादा संख्या में हो, ज़्यादा जोड़ियाँ हो, ज़्यादा ओपन हो, लेकिन अगर पास होता है तो गेम हमारा वही पास माना जाता है। गेम वो पास नहीं माना जाता जिसमें कम जोड़ियाँ हो। कम जोड़ियाँ या संगल का तो चक्कर आप छोड़ ही दें। मैंने कई बार समझाया है कि संगल के चक्कर में आप ना रहें। तो दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि आप कम अमाउंट से खेलें। थोड़ा मैंने जो अभी 30-40 वीडियो अपलोड कर दी हैं, उन वीडियो को देखें अच्छे से, उन पर रिसर्च करें, सोचें समझें, उनका यूज करके फिर आप गेम को निकालें, तो आप मेरी तरह ही गेम निकाल पाएंगे दोस्तों। तो ये यहाँ से लेके और यहाँ तक, यानी 1, 2, 3 हफ्तों में, 18 दिन में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी 3 हफ्तों में 18 दिन होते हैं। 18 दिन में 8 दिन गेम पास करना कोई हंसी खेल नहीं है दोस्तों। जितना हो सकता है मैं गेम को बहुत मजबूती से, बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से, आप सभी का ध्यान रखते हुए, क्योंकि ये वित्त वाला मामला है, पैसे वाला मामला है, तो मैं बहुत ही सावधानी से गेम को बनाता हूँ, गेम को निकालता हूँ, और आप सभी की सेवा में हाजिर करता हूँ। तो दोस्तों आशा है आप मेरे इशारे को समझ गए होंगे। अब आइए दोस्तों हम इस चाल के गैप पर आते हैं। जैसे मैंने यहाँ बताया था, इस चार्ट में देखिए दोस्तों कि अभी आपको इस रंगीन चार्ट पर ध्यान देना है। ये अभी मैं यहाँ से नहीं समझाऊंगा, क्योंकि ये 87-13 की चाल ओनली 2 बार आई है, तीसरी बार इसका कहीं आता पता नहीं है, तो इसको मैं नहीं समझाऊंगा। इसको देखिए दोस्तों आप 58-42 से फिर ये 52-48 हुई, तो मैंने क्रॉसिंग बताई थी कि ये क्लोज के स्थान पर आपस में चेंज हो जाते हैं। तो दूरी 8 के स्थान पर और 8 दूरी के स्थान पर हो जाता है, तो हो जाएगी आपकी 52-48। अब ये कितने दिन के गैप में आई? 1, 2, 3, 4, 5, यानी इन दोनों जो ग्रीन पॉइंट हैं, इन ग्रीन पॉइंट के बीच में कितने दिन का गैप है? 1, 2, 3, 4, 5। अब अगला जो इसकी चाल आना चाहिए वो 5 या 6 दिन
फिक्स तो इसका 5 दिन है, लेकिन या तो वो एक दिन पहले निकालेगा या एक दिन बाद निकालेगा, लेकिन निकालेगा जरूर। तो अब आई है 52-48 फिर से, तो यहां से गिनते हैं इनके बीच के गैप को। तो 1 2 3 4 5 6, 6 दिन बाद इसने 52-48 की 52-48 निकाल दी। फिर इसके बाद अब फिर से 52-48 आई, तो एक, अगर इन छुट्टियों के दिन को काउंट नहीं करें तो 1 2 3 4 5, ये 5 दिन के गैप पर इसने फिर से निकाल दी। तो कहने का मतलब है कि यहां आप इन चार्ट को समझें। ये जो दूसरे नंबर की जो लाइन है, ये हमारी चाल है, कितनी बढ़ के आ रही है चाल, कितनी घट के आ रही है। फिर वो हमारी डेली की, जैसे ये जोड़ी है, इसमें ये जोड़ी प्लस होगी और माइनस होगी। तो प्लस होने पर ये 97 हो जाएगी, माइनस होने पर ये आपकी 73 हो जाएगी। अगर 85 में 12 को प्लस करेंगे और माइनस करेंगे तो आपकी 2 जोड़ियां निकलेंगी। इस प्रकार से अब इसको चार्ट के माध्यम से देखते हैं कि चार्ट में क्या है। जैसे ये 58 नंबर यहां आई थी, ये अब अगली जो 58 नंबर आई वो कहां आई, जहां ये 91 बनी। अगर इसको बाहर हम समझते तो 58 नंबर यहां या 52 नंबर यहां आ रही थी, लेकिन उसने बाहर ना दे करके उसने इसी 52 नंबर को अंदर दे दिया। तो यहां से जो हमारा गैप बनता है, जैसे यहां गैप बना हमारा कितना, 1 2 3 4 5, तो यहां से गिनेंगे 1 2 3 4 5, और 5वें दिन के बाद ये 91 बनी। तो ये 91 कैसे बनी, ये जो 39 है, ये जो 39 नंबर की जोड़ी है, 39 में हम 52 को जोड़ेंगे और 39 में से 52 को घटाएंगे, तो एक बनेगी हमारी 91 नंबर। और अगर ये घटते हैं, छोटी संख्या है तो घटेंगे, अन्यथा केवल ये जुड़ेंगे। तो ये 91 नंबर, जहां ये 91 आई है, यहां ये 52 ही आने वाली थी। तो 52-48 को हमें अंदर भी खेलना था और बाहर भी खेलना था, ताकि वो कहीं तो देगा, या तो बाहर देगा या अंदर देगा, तो हमारी जोड़ी प्रिंट 100% हो जाती। तो ये 91 नंबर जहां बनी है, ये इसका सही मायने में मतलब है कि ये 52-48 की चाल आई है दोस्तों, ये चाल हमारी अंदर आई है। तो ये कैसे आती है, इस चाल का भी पैटर्न है। चाल का पैटर्न कैसे है, यदि पहले बाहर आ गई, पहले बाहर माने दोनों बाहर आई हैं एक बार, तो फिर आएंगी आपकी अंदर अंदर। जब ये अंदर अंदर 2 बार आ जाती है तो फिर आती है बाहर, फिर अंदर अंदर, फिर अंदर अंदर और फिर बाहर। तो देखो ये अभी पहले बाहर आई थी, फिर अंदर और फिर अंदर और फिर बाहर, ये यहां आ गई फिर से बाहर। या फिर पहले कभी अंदर आई फिर बाहर आई, तो 2 बार बाहर आएगी और फिर अंदर चली जाएगी, इस प्रकार से। अब अंदर से मतलब है यहां पर दोस्तों, यहां इस लाइन से, जैसे मैं यहां ए लिखता हूं, ए बी सी और डी। तो जो बी नंबर की जो रो है हमारी, ये जो बी नंबर की रो है, ये हमारी चालें हैं। ये तो हमारी 100 में से घटाने के बाद आई हैं, ये लास्ट की सी और डी 100 में से घटाने के बाद आई हैं। यदि इनको हम 100 में से ना घटाएं तो ओनली हमारी 2 लाइनें बनती हैं, ए और बी वाली। तो ये जो ए वाली लाइन है, ये तो रोज हमें प्ले करनी होती है, ये तो रिजल्ट में आती है। लेकिन ये रिजल्ट कैसे आता है, वो इस अंदर वाली बी सेक्शन की चाल से आता है। इस बी वाले कॉलम में कितने बढ़ के आ रही है और कितने घट के आ रही है, तो ये देखना होता है हमें। अब दोस्तों यहां पर जो पीले रंग से आप जो मार्क देख रहे होंगे, ये 35 और 65। तो यहां देखिए 35 और 65, फिर ये इसकी फुल कट होके आई है 10-80। तो ये कितने दिन के गैप पे आई है, इसको हम गैप को गिनते हैं 1 2 3 4 5 दिन के गैप पे आई है। अब अगले 4 या 5 दिन के या 6 दिन के गैप पर ये निश्चित ही आएगी। तो 1 2 3 4 और फिर ये छुट्टियां पड़ गई 1-2 हफ्ते की, तो 4 दिन के गैप पर 80 और 10 आ गई है। तो अब इसको हम चार्ट में देखें, तो चार्ट में कैसे देखेंगे, गैप हमारा वही रहेगा, गैप में कोई अंतर नहीं होगा, गैप सेम रहेगा। तो यहां हमने देखा कि ये 5 दिन का गैप था, तो एक ये 35 है,
1 2 3 4 5। अब 5 दिन के बाद में 10 आ गई, तो ये 10 कहाँ से आई? 35 की बाकी क्या होती है? 65। 100 में से 35 को हम घटाएंगे तो उसकी शेष राशि क्या होगी? 65। 65 का फुलकट क्या होगा? 10। ये है वो 10। तो दोस्तों यदि आपने वैदिक गणित में कुछ समझा हो, पढ़ा हो, तो जैसे कोई अंक लिखता हूं मैं 2, मैं कोई अंक लिखता हूं 4, कोई अंक लिखता हूं 3, एक कोई अंक लिखता हूं 6। तो दोस्तों ये अंक हमें दिख रहे हैं, जो हमें दिख रहा है वो दिख रहा है, लेकिन एक हिस्सा ऐसा होता है सट्टे की दुनिया में कि जो हिस्सा हमें दिखता नहीं है वो भी गेम में आता है। आप इस बात को समझिए। तो इनका परम अंक होता है, वैदिक गणित में इनका परम अंक होता है। परम अंक किसे कहेंगे? परम अंक 10 में से घटा के बनता है, तो 2 का परम अंक 8 होगा। बात को समझ रहे हैं दोस्तों? 2 का परम अंक 8 होगा और 8 का परम अंक 2 होगा, क्योंकि इन दोनों का टोटल 10 होना चाहिए। 4 का 6 होगा, 3 का 7 होगा, 6 का 4 होगा। तो जो ये परम अंक होते हैं इन दोनों का टोटल 10 होना चाहिए। इसी प्रकार से जो जोड़ियां हैं, अभी ये सिंगल अंक हैं इसलिए इनको हम 10 में से घटाते हैं। अब जो जोड़ियां होती हैं ये 2 अंकों में होती हैं, तो इनको हम 100 में से घटाएंगे। तो जैसे यहां मैंने बताया कि ये 35 आई, अब 35 की जो परम जोड़ी होगी वो परम जोड़ी क्या होगी? 65। 35 की जो परम जोड़ी होगी वो 65 होगी, या 65 पहले आ गई तो 65 की जो परम जोड़ी होगी, परम जोड़ी मतलब बाकी शेष राशि, तो वो होगी हमारी 35। तो ये भाग हमारा छुपा रहता है, ये हमारे सामने रिजल्ट में आता है, जो इंटरनेट पर छप जाता है, ये है वो रिजल्ट। लेकिन रिजल्ट आने के बाद उसकी जो हम यदि परम जोड़ी देखते हैं या बकाया राशि देखते हैं तो वो छुपी रहती है, ये इनविजिबल रहती है, हमें दिखती नहीं है। इसको हमें अंदर ही अंदर महसूस करना होता है। ये है मेरे कहने का मतलब। तो आप इन चार्ट को बनाइए, इन चार्ट को बना करके और फिर आप इनको अच्छे से इनका अध्ययन कीजिए कि हाँ अब किसका मौका आने वाला है, किसके लिए अभी कितने दिन बचे हैं, कितने दिन में कौन सी चाल आ रही है। जैसे ही उसका सही समय आए उसका यूज कीजिए। मुख्य रिजल्ट है, उस मुख्य रिजल्ट पिछले दिन के रिजल्ट में उसको जोड़िए, घटाइए, और जोड़ने घटाने पर आपकी 2 या 4 जोड़ी निकलेंगी मात्र, और आपका गेम पास हो जाएगा। तो ये आपका 5 दिन के बाद 10 आ गई। फिर इसके बाद में 10 80, फिर 80 10 आई, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब कभी ये एक बार आकर के फुलकट हो जाए तो हमें फुलकट ही खेलना पड़ती है। तो 1 2 3 4, ये 4 दिन के बाद में 80 और 10 आई। तो अब इसको यहां देख लेते हैं। तो 1 2 3 4, और 4 दिन के बाद ये गैप छुट्टी हो गई थी, तो ये यहां पर 80 आ गई। तो ये 80 कहां से आई? इसी 10 की क्या है? ये परम जोड़ी है। तो कहने का मेरा आशय है दोस्तों कि आप इन चालों को अगर आप यहां समझेंगे कल्याण के चार्ट में तो आपको समझ नहीं आएंगी दोस्तों, मैं गारंटी देता हूं, ये कभी समझ नहीं आएंगी। अगर आपको अच्छे से सीखना है गेम निकालना तो आप इनको रोजाना का गेम लिखिए आप, फिर छोटी जोड़ी को बड़ी जोड़ी में से घटाइए और उसको लिखते जाइए। फिर जो आपको घटाने के बाद आई है उसको 100 में से घटाइए तो उसकी बाकी राशि लिखिए। फिर जो मेन जोड़ी आपकी जो डेली वाली जोड़ियां हैं उनको 100 में से घटा करके यहाँ डी सेक्शन में लिखिए। तो इस प्रकार से आपकी ABCD ये 4 पंक्तियां बन जाएंगी। 4 पंक्तियां बनने के बाद आप अलग अलग मार्कर से या अलग अलग हाइलाइटर से इनको हाईलाइट करके रखिए और अपना रिकॉर्ड अपडेट कीजिए। जब तक आप अपना रिकॉर्ड अपडेट नहीं करेंगे आप सट्टे में विजय हासिल नहीं कर सकते। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा वीडियो का अब समापन ही होने वाला है। यहाँ पर देखते हैं ये 11 आई है और ये 11 आई है, ये कैसे आई? इसका मैं काम आप पर छोड़ता हूँ, बताने को तो मैं अभी थोड़ा बता दूंगा, लेकिन आप इसको देखिए। ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से जोड़ी आई थी। इसका तो यहाँ मेरे को भी ध्यान नहीं रहा, मेरा सत्ता ओपन उठा था लेकिन मैं इसको मिस कर गया, मेरे से खुद गलती हो गई। मैं इसको ध्यान में रखे था लेकिन उस दिन ना जाने क्या हो गया, कहीं और दूसरी जगह दिमाग लगा था। तो यदि देखें इसको कि 11 और उस 11 के बीच में कितना गैप है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी इस 11 से इस 11 तक के आने के बीच में 9 दिन का गैप है। तो आप क्या समझते हैं कि केवल ये 11 यहां बनने के बाद यहीं बनी? नहीं दोस्तों,
ये बीच में भी निकल गई दोस्तों। ये जोड़ी कैसे निकल गई, यहां इसको देखते हैं, मैंने इसको लिख के रखा है। जैसे ये 11 बनी यहां, फिर 11 बनी यहां, तो जो गैप मैंने यहां गिना है वही गैप यहां है 9 दिन का। लेकिन दोस्तों ये अंदर भी निकाल दी उसने, ये निकाल दी। अब आया समझ में दोस्तों। 1 2 3 4 दिन के बाद यहां से 4 दिन के गैप में यहां अंदर निकाल दी उसने, यानी 60 में 11 जुड़ के आई। 60 में 11 जोड़ेंगे तो 71 होंगे, ये है वो 71। ये 11 11 की सीरीज यहां से तिरछी लाइन में सीरीज बन रही है दोस्तों। ये यहां 11 ही आनी थी, लेकिन ये बाहर ना दे करके उसने कहां दे दी, अंदर दे दी। तो अब इसको और आगे गिनेंगे तो 1 2 3 4, 4 दिन के गैप के बाद में फिक्स टाइम पर अपने फिर ये बाहर आ गई। तो कभी बाहर देता है, फिर अंदर देता है, फिर बाहर देता है। तो कहने का मतलब शॉर्टकट में, ओवरऑल कहने का मतलब है कि इन जोड़ियों को आपको बाहर भी खेलना होगा, इन चालों को, और अंदर भी खेलना होगा। भले ही आपकी 2-4 जोड़ियां बढ़ जाएंगी, लेकिन फिर आपका गेम पास होकर ही रहेगा, गेम आपका निश्चित ही पास होगा। तो दोस्तों हम यदि यहां समझ जाते कि 4 दिन के गैप में ये जोड़ी आने वाली है, या यहां नहीं समझ पाए तो यहां समझ जाते, तो यहां पर ये रेड कलर की जोड़ी हमें मिल जाती। तो बात है इनको पकड़ने की, इनको समझने की। जब तक आप इनको समझेंगे नहीं, पकड़ेंगे नहीं, इन पर निगरानी रखना बहुत जरूरी है। इन पर यदि हम ध्यान नहीं देते हैं तो ये जोड़ियां हमारी आंखों के सामने से निकल जाती हैं। तो जैसे मैं यदि इस 71 को मार्क करता हूं, तो ये 71 क्या है, ये 60 में 11 प्लस होके आई है, 60 में 11 जुड़ के आई है। अगर 60 में 11 घट के आती तो 49 आती। तो एक 49 खेलना थी आपको और एक 71 खेलना थी। आपका मात्र 2 जोड़ियों में काम हो जाता, क्योंकि 60 में से 11 को घटाएंगे तो 49 ही तो बचेंगे, और 60 में 11 को जोड़ेंगे इनको। ये तिरछी जुड़ती हैं, ऐसी इस प्रकार से जुड़ेंगी या घटेंगी, तो इस प्रकार से। अब 11 में 52 को जोड़ेंगे 63 हो जाएंगे, 63 में 28 को जोड़ेंगे 91 हो जाएंगे, घटाएंगे तो 35 हो जाएंगे। तो इसमें 63 के बाद 2 जोड़ी खेल रही थी मात्र, कौन कौन सी, 35 और 91। तो इसको हमें एक बार प्लस भी करना होता है और एक बार माइनस भी करना होता है। किसमें, जहां से मैंने तीर का निशान लगाया है। तो यदि जुड़ने लायक होगी तो जुड़ेगी, 100 से प्लस ज्यादा नहीं होना चाहिए। 100 से ज्यादा हो गया तो वो गलत है, और घटने लायक होगी तो घटेगी। तो दोस्तों ये है, किसी मित्र ने कहा था कि मुझे चार्ट के माध्यम से समझाइए कि ये जोड़ियां कैसे हम इसमें समझ सकते हैं। तो मैंने समझाने के लिए आपको ये वीडियो बनाया है। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो में कुछ कमी रही हो दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज के माध्यम से बता सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अब मैं शॉर्ट वीडियो डालना बंद कर रहा हूं, शॉर्ट वीडियो में नहीं डालूंगा तो 1-2 हफ्तों के बाद, या बाई चांस कभी अगर मूड में आ गया तो डालूंगा। मेरा ज़्यादा फोकस रहेगा लॉन्ग वीडियो पर, क्योंकि 2-4 दिन से सब्सक्राइबर लोग धीमे धीमे आ रहे हैं। क्योंकि उनको, इसका एक रीज़न है दोस्तों, मैं खुल के बताता हूं। जब पूरा गेम बना बनाया होगा, आपको तैयार होकर मैं शॉर्ट वीडियो में डाल देता हूं, तो आपको इन चीज़ों की सीखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए डालूंगा मैं, ऐसा नहीं है, आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, डालूंगा, लेकिन उससे ज़्यादा मैं लॉन्ग वीडियो डालूंगा। यदि 1 या 2 दिन शॉर्ट डालूंगा तो 4 दिन आपको लॉन्ग वीडियो डालूंगा। आप लॉन्ग वीडियो का अध्ययन कीजिए और चैनल से जुड़े रहिए। आपको मैं बहुत कुछ सिखाऊंगा, आपको बहुत कुछ सीखना भी है। तो दोस्तों इसी वीडियो के साथ आपसे मैं विदा लेता हूं। मिलते हैं किसी अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में।